हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने पढ़ा था, अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें हमने यूनिटरी, मोल कॉन्सेप्ट, प्रिकॉशन, एक्यूरेसी, ये सब के बारे में जाना था। आज हम उसी के बारे में, मैंने बोला कि मैं कल जो नई वीडियो लाऊंगा उसमें हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ, जो 5 लॉ होते हैं, एवोगाड्रो, मोल, मास, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमने पढ़ चुका था कि केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ, मैंने कल भी आपको एक बार रिवाइज करवा दिया था, इसलिए सीधे हम लोग अपने जहाँ पर हम लोग थे वहाँ पर चलते हैं। हम लोग यूनिटरी एंड मेजरमेंट पे थे। यूनिटरी एंड मेजरमेंट एक्यूरेसी में 2 टाइप होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशंस। एक्यूरेसी यानी जैसे कि किसी भी चीज़ को एक्यूरेट वैल्यू, जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 4, उसमें आपने एक एक्यूरेट वैल्यू निकाली, मैंने दे दिया 4 दे दिया तो आपने एक एक्यूरेट वैल्यू ली है 3.99, तो वो एक एक्यूरेसी। अगर उसी प्रिकॉशन में मैंने 4 लोगों को अलग अलग वैल्यू दे दी और उसने वैल्यू निकाली, किसी ने 3.84, 3.54, 3.36, 3.48, तो वो सब अलग अलग हो गए, तो वो हो जाएगा प्रिकॉशंस। क्योंकि 4 लोगों की मतलब ट्रू वैल्यू से थोड़ा क्लोज हो, वो होती हैं यूनिटरी मेजरमेंट, वो होती हैं प्रिकॉशंस, उसके टाइप के अंदर होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक सिंपल मोड, जैसे मैंने आपको दे दिया 3.8 एक वैल्यू दे दी, जिसमें मैंने बोल दिया कि आप इसको मतलब ऐड कर दीजिए, तो आपने इसको ऐड कर दिया, तो जैसे कि ऐड करने पर आपका आया जैसे कि देखिए 3.8 दिया, तो उसके आगे वाली जो वैल्यू होती है सर्टेन, और जो उसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो अनसर्टेन होती है। जो दोनों को सर्टेन प्लस अनसर्टेन को प्लस करने पर जो वैल्यू आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। सिग्निफिकेंट फिगर हुआ जैसे कि इसमें लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, जैसे कि हम पावर किसी में 2 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर -4, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। और इसी तरह से अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1 बुक 1 चेयर, तो उनमें मतलब इन्फिनाइट होता है कि मतलब हाँ वो वैल्यू है, तो एकदम एक्चुअल वैल्यू है। उसके बाद देखेंगे तो हमारा आता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में मास, इसमें मास के बारे में यहीं पे मैंने कल छोड़ा हुआ था, मैं मास के बारे में बताऊंगा। तो मास, जैसे कि पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जैसे कि इसमें बताया जाता है कि जैसे कि हमने किसी के मास, जो मास होता है वो कभी नाइदर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मतलब नाइदर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो मास है वो किसी भी केमिकली बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन से किसी से भी टूटता नहीं है मास। और मास की हम बात करें तो इसमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में ये बताया जाता है कि जो मास होता है, टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों के वो दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें हम, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम देखेंगे तो जैसे कि हमारा होता है कि जैसे मैंने 3 बच्चे हैं मेरे सामने, तो तीनों बच्चों को मैंने, एक को बोल दिया कि एक सी वाटर लेकर आए, प्योर वाटर नहीं, तीनों को मैंने बोला कि वाटर लेकर आए, तो एक ने सी वाटर लेकर आया, एक प्योर वाटर लेकर आया, एक आरओ का वाटर लेकर आया, तो तीनों अलग अलग टाइप के वाटर लेकर आए। तो अब ये जो जब लाएंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो तीनों अलग है, वो अपने अपने जगह पर वो तीनों सही है, क्योंकि वो तीनों ही वाटर है। उनमें किसके पार्टिकल्स हैं, H2O के पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है। तो वो जैसे कि तीनों मतलब एकदम सेम प्रोपोर्शन हो, उसमें ये नहीं अलग नहीं हो, मतलब तीनों जैसे कि सेम है, वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जैसे कि किसी 2 वैल्यू को सम करने पर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज आए, उसे कहते हैं डिस्टेंस कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपने पढ़ा ही होगा। जैसे कि मैं आपको वो देता हूँ फॉर्मूला टाइप, जैसे कि सी प्लस ओ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, नहीं
कार्बन प्लस मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, तो CO। इसी की जगह C प्लस O2, C प्लस O2 इक्वल्स टू CO2। तो जैसे कि देखिए कार्बन प्लस मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, C प्लस O2 बना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो CO2 बना। अब इसी के हम मास की बात करें तो इसमें हो जाता है, इसमें 12 होता है, कार्बन में 12 होता है, कार्बन में 12 होता है, ऑक्सीजन में हमारा होता है 32, और उसी जगह मोनोऑक्साइड की बात करें तो 16 होता है। तो ये ऑक्सीजन प्लस इन दोनों में चेंज आया तो अगर मोल कॉन्सेप्ट मतलब हमें इस वैल्यू की बात करनी है तो इसमें हमें जो ये हमारा मोनोऑक्साइड का हो गया और जो ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों का हम अपॉन में कर देंगे तो 16/32 आ जाएगा, जो कट करने पर हमारा आ जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 1:2। ये हमारा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब उसी की जगह आगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में जैसे कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी मैं बताता हूँ, जैसे उसमें गैस प्लस गैस ऐड होकर गैस बनाए। तो जैसे कि हमने ले लिया H2O मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा क्या आ गया 2H2O हमारा आ गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने गलती बैलेंस नहीं किया, तो 2H2 प्लस O2 प्लस इक्वल्स टू 2H2O आ जाता है हमारा। तो इनकी बात करें तो जैसे कि अब इसमें हमारे जो ये दोनों भी गैस हैं, ये भी हमारा जो आया वो भी गैस है, ये गैसेस फॉर्म में ही वर्क करता है। तो अब इसकी रेशियो की बात करें तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1:2। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब उसी की जगह ऊपर चले तो हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हमने 2 ड्रम्स लिए, और दोनों का हमें वॉल्यूम पता है कितना 10 ml, दोनों का वॉल्यूम जो है वो 10 ml है। इसका भी वॉल्यूम अब समझ जाएंगे, बट मैं लिख देता हूँ 10 ml है, दोनों का वॉल्यूम 10 ml है। हम इनका वॉल्यूम पता है, अगर इसमें मैंने हाइड्रोजन डाला तो कितने मॉलिक्यूल आए, 5 मॉलिक्यूल बढ़े, 5 मॉलिक्यूल। और इसी में इस वाले ड्रम में हमने नाइट्रोजन डाला तो इसमें भी 5 मॉलिक्यूल ही रहे। इसका मतलब कि जैसे कि जैसे वॉल्यूम डेंसिटी मतलब सेम हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स, या तो जैसे इसमें मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होते हैं। तो इसी तरह में होता है, जैसे कि हमने किसी भी जगह डेंसिटी की तो उसका भी सेम आता है। इसी कैन को हमने जैसे कि मैंने बात कर लिया कि एक ही डब्बे की अगर हम बात करते हैं, ठीक, एक ही डब्बे की बात करते हैं, एक डब्बे को रेश कर देते हैं। अगर मैंने ले लिया 1 टैंक, इस टैंक का भी वॉल्यूम 10 ml है, और इसमें हमने हाइड्रोजन लिया, फिर हाइड्रोजन के बाद हमने इसमें नाइट्रोजन लिया, तो इसके भी जो मॉलिक्यूल है 5 होंगे। मतलब कि जो सेम प्रोपोर्शन में सेम मॉलिक्यूल्स आते हैं, बस ये बात आपको याद रखनी है।
इसके बाद आगे चलते हैं तो एवोगाड्रो लॉ आ जाता है। एवोगाड्रो लॉ में जैसे कि एवोगाड्रो लॉ की बात करें हम तो एवोगाड्रो लॉ में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो एवोगाड्रो लॉ में जैसे कि मैं आपको एक बोल दिया कि आप 1 डज़न जैसे कि मैंने पेयर्स आपने सुना है, 1 पेयर ऑफ शू, 1 डज़न, तो जैसे कि मैंने आपको बोला 1 डज़न एग्स, ये मोल में भी काम करेगा तो हम इसे मोल में ही समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर छोड़ते हैं एवोगाड्रो नंबर होता है इसमें जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऊपर चलते हैं, हमारा आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वही एटॉमिक थ्योरी है। इसके बाद आते हैं एलिमिनेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पहला आता है डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। फिर डिस्कवरी आइसोटोप्स, अब आपको आइसोटोप्स नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट, नहीं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, वो होता है आइसोटोप। अब उसी के आगे जाते हैं तो एटॉमिक मास में, तो एटॉमिक मास वो होता है कि जैसे कि एटॉमिक मास इसमें लिखा हो तो एटॉमिक मास पर मॉलिक्यूल एटॉमिक मास, जैसे कि मैंने आपको बात सम ऑफ मासेस, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपने प्लस कर दिया तो वो उसमें एटॉमिक मास आता है। एवरेज ऑफ एटॉमिक मास में जैसे कि 2 और 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मासेस, वो होते हैं एवरेज एटॉमिक मास, नहीं वो होते हैं आइसोटोप्स। और उसी एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो जो हमारा सेम एटॉमिक नंबर है उसके एवरेज वैल्यू से लेकर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू है वो होती है हमारी एवरेज एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास में होता है कि sum of the atomic masses of all atom is called molecular mass। वो होते हैं मेजर, इसमें एटॉमिक मास यूनिट क्यू से होता है। फॉर्मूला ऑफ मास। अब मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, मोल कॉन्सेप्ट में यही होता है 1 डज़न। जैसे कि मैंने आपको बात की कि मैंने बोला आपको देखिए 1 डज़न एग, या तो बनाना लाने के लिए बोला, तो आप कितने लाएंगे 12, उसी की जगह 1 पेयर ऑफ शूज की बात करें तो कितने लाएंगे 2 लाएंगे। अब उसी में मैं बात करता हूँ, ये होती है इनकी मोल कॉन्सेप्ट में। उसी में मैं बात करूँ आपको एक पेन लाने की, 1 पेन मैंने आपको लाने के लिए बोला, तो आप कितने लाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने आप लाएंगे, क्योंकि यही होता है एवोगाड्रो नंबर। आपको ध्यान में रखना है कि यही होता है एवोगाड्रो नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, इन सब ये मेन फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम कल बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, और ये चैप्टर बड़ा है। तो आज हमारी 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो 15 मिनट हमने कर चुका है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में पार्ट 4 वीडियो में मिलेंगे आपको नई टॉपिक के साथ, जो वीडियो कल ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किनारे के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।